टेक योर सीट। बिना अपना नाम और पता बताए अपने बारे में बताइए। सर मैं अपनी कक्षा 10वीं और 12वीं बनारस से कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 2018 में NIT जमशेदपुर से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। उसके बाद मैं कुछ समय के लिए हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड में काम किया। उसके बाद मैंने सर अब 2019 से इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड में काम कर रहा हूँ। वर्तमान में मेरी डिजिग्नेशन असिस्टेंट मैनेजर की है। मैं बनारस में पोस्टेड हूँ और सर मेरी हॉबी चेस खेलना है सर। अच्छा, ये बताइए IIT और NIT में क्या अंतर है? सर IIT इंडिया की टॉप मोस्ट प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में से एक है, जो शुरू में टेक्नोलॉजी के लिए एडवांसमेंट के लिए बनी थी। उसके बाद सर कई सारे स्टेट में और सारे नेशनल लेवल के इंजीनियरिंग कॉलेजेस थे, उनको NIT का दर्जा दिया गया, नेशनल इम्पोर्टेंस का दर्जा दिया गया। तो उसमें से सर NIT है। और NIT IIT में फ़र्क ये है कि IIT को ज़्यादा थोड़े बजट्स वगैरह मिलते हैं रेदर देन NITs। और रेप्यूटेशन में सर IITs का थोड़ा ज़्यादा रेप्यूटेशन है वर्ल्ड वाइड रेदर देन NITs। IIT के लिए कोई एक्ट भी है भारत में? सॉरी सर, नहीं पता। IIT किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होते हैं या अपने आप में ही वो अपना डिग्री वगैरह सर्टिफिकेट वगैरह जारी कर सकते हैं? सर IIT अपने में एक ऑटोनोमस बॉडी है, वो अपनी डिग्रीज अपने खुद से जारी करते हैं सर। चूँकि हिस्ट्री आपका ऑप्शनल है और ग्रेजुएशन में मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, तो ये बदलाव क्यों? मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपने क्यों नहीं रखा ऑप्शनल सब्जेक्ट में? एक्चुअली सर जो डिमांड था सर एग्जामिनेशन का, वो एक्चुअली ये क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन था, जिसमें हमको 40 मार्क्स लाने थे आउट ऑफ 100। और क्योंकि मैं वर्किंग भी हूँ, तो मुझे लगा कि मैं इसमें ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग बहुत वास्ट एरिया है। तो इसलिए मैंने इसको हिस्ट्री को लिया, क्योंकि हम लोग GS में हिस्ट्री भी पढ़ते हैं। तो यही कारण था सर, मैंने हिस्ट्री यानी शॉर्टकट रास्ता अपना लिया आपने? शॉर्टकट नहीं सर, जो डिमांड था, जो जितना रिक्वायर्ड था क्लियर करने के लिए, उतना मैंने एफर्ट दिया इसमें सर। फिर तो प्रशासन में भी आपने बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को टॉप पर रखा है, प्रशासन में आने के बाद भी आप शॉर्टकट ढूंढते रहेंगे? नहीं सर, जहाँ कम मेहनत करना पड़े, कम काम करना पड़े? नहीं सर, इफेक्टिव रास्ता होना चाहिए। अगर वो रास्ता शॉर्ट हो या लॉन्ग हो, इससे मैटर नहीं करता। वो रास्ता सर रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए और गोल सेंट्रिक होना चाहिए सर। ये बताइए कि अभी IOCL में आप डेजिग्नेशन क्या है आपका? असिस्टेंट मैनेजर। असिस्टेंट मैनेजर। जॉब प्रोफाइल आपका क्या है वहाँ? वहाँ पे सर मैं अभी पाइपलाइन डिवीज़न में हूँ। उसका सर वहाँ पे मिर्ज़ापुर ज़िले में सर पाइपलाइन का सर लेइंग हो रहा है, तो उस प्रोजेक्ट में मैं कार्यरत हूँ सर अभी। अच्छा, सरकार का काम तो व्यवसाय करना है नहीं, फिर ये पब्लिक लिमिटेड कंपनियां क्यों एग्जिस्ट कर रही हैं? सरकार का काम तो पब्लिक वेलफेयर करना है ना, इन कंपनियों का काम तो प्रॉफिट कमाना भी है। सरकार क्यों इस काम में इन्वॉल्व है? एक्चुअली सर सरकार का वेलफेयर के अलावा सर इसमें जो कंपनियां हैं, क्योंकि ऐसा भी देखने वाला है कि बहुत सारी पब्लिक सेक्टर की कंपनियां घाटे में चल रही हैं, सरकार को उसमें हर साल फंड डालना पड़ता है, तो उस फंड से सरकार पब्लिक वेलफेयर के काम में उसको खर्च कर सकती थी। आपका क्या विचार है इस पर? सर एक्चुअली कुछ स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में सरकार ने अपनी कंपनियां बनाई हैं सर। उसमें ऑयल सेक्टर एक स्ट्रेटेजिक सेक्टर है, इसलिए इसमें प्राइवेट प्लेयर्स थोड़े कम हैं और गवर्नमेंट सेक्टर का इसमें ज़्यादा हस्तक्षेप है। क्योंकि सर एक्चुअली तो एक कारण ये है कि कुछ कंपनियां परफॉर्मिंग होती हैं जो पब्लिक कंपनीज़ हैं, जैसे ऑयल सेक्टर में IOCL एक महारत्ना का दर्जा है इसको, क्योंकि ये पिछले 3 सालों से जो महारत्ना का जो क्राइटेरिया होता है, वो प्रॉफिटेबल कंपनी है। और इसके अलावा कई सारा रोजगार
का भी देती हैं ये कंपनियाँ जो किसको बोलते हैं महारत्न कंपनी? सर महारत्न कंपनी के लिए एक क्राइटेरिया है कि वो पहले मिनी रत्न कंपनी होनी चाहिए। उसके अलावा उसका रेवेन्यू सर एक फाइनेंशियल ईयर में 25,000 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए, या फिर जो नेट प्रॉफिट है वो 5,000 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए, और वाइडली रिनाउंड होनी चाहिए, और सर ये रिकॉर्ड। महारत्न का दर्जा मिलने से क्या कुछ बेनिफिट होता है क्या कंपनियों को? सरकार क्यों देती है महारत्न का दर्जा? सर महारत्न का दर्जा देने से एक प्रेस्टीज जुड़ता है सर कंपनियों के साथ, जो मार्केट करने के लिए भी देखा जाए तो एक ग्लोबल लेवल पे इन्वेस्टमेंट वगैरह भी कंपनियां ला सकती हैं सर। ठीक है सर। मैकेनिकल इंजीनियर से किए हैं, यस सर। आप एक बहुत बढ़िया कंपनी में इंजीनियर का जॉब कर रहे हैं, क्यों आना चाहते हैं? एक्चुअली सर जो डाइवर्सिटी सर सिविल सर्विसेज प्रोवाइड करता है सर, वो डाइवर्सिटी मैं IOCL में उतनी नहीं देख पा रहा हूँ वर्तमान स्थिति में। और दूसरा कारण ये है कि सर ग्रास रूट लेवल पे जो मैं लोगों के जीवन में कुछ बदलाव ला सकता हूँ, वो सर IOCL में रह के मैं सिर्फ अपने बारे में ज़्यादा से ज़्यादा कर पाता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सिविल सर्विसेज के माध्यम से जुड़ के अगर आप जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आते हैं यस सर। तो ग्रास रूट लेवल के लोगों के लिए जो है क्या करना चाहेंगे? सर पहला तो जैसे मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस BAS है, तो उसमें सर जो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन है उसको मैं अच्छे तरीके से किन पॉलिसीज का इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से नहीं हो रहा है जिसको आप करेंगे? सर पहले तो शिक्षा के क्षेत्र में हो या फिर रूरल लाइवलीहुड को अच्छा करने के लिए जो पॉलिसीज़ हैं, जो सरकारी नीतियां हैं, उनको मैं तो आपके मुताबिक नीतियाँ सही हैं, इम्प्लीमेंटेशन गलत है यहाँ? इम्प्लीमेंटेशन में सर हमेशा से सुधार की आवश्यकता होती है, और हम नीतियों में नीतियाँ सही है? नीतियाँ सर नीतियाँ हाँ? या कुछ और आपके दिमाग में है कि इस पर ये होना चाहिए? सर वर्तमान में जो नीतियां हैं और उसमें सुधार की आवश्यकता तो हम नहीं कर सकते। जो हमारे हिस्से में जो हमारी जिम्मेदारी है उसको इम्प्लीमेंटेशन करना, मैं उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहूँगा। जो फ्री वाइस है आजकल, जो है मुफ्त का अनाज, मुफ्त की ये चीज़, मुफ्त की बिजली, इस नीति को आप किस रूप में देखते हैं? सर चूँकि बिहार एक थोड़ा पिछड़ा राज्य है, यहाँ पे गरीबी दर ज़्यादा है, तो यहाँ पे सर जो शुरुआत में कुछ समय के लिए अगर फ्री कुछ सब्सिडीज़ हुआ या फिर कोई योजना चलाई जा रही है, तो उनका शुरुआत में धैर्य होना चाहिए कि उनको इससे लाभ मिले। लेकिन सर इसको हमको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में के रूप में देखना चाहिए कि इससे हमको लॉन्ग टर्म में क्या फ़ायदा हो रहा है। ये जो है कि मुफ्त में अनाज मिल गया, मुफ्त में बिजली मिल गई, मुफ्त में और सारी चीज़ें मिल गई, वो कहीं जो है अकर्मण्यता नहीं पब्लिक में जा रहा है, लोगों में, यूथ में, कि भोजन मिल ही रहा है, बिजली फ्री है, और सारी चीज़ें, बहुत सारे जो है पेंशन मिल रहा है, और सारी चीज़ें हैं। कहीं अकर्मण्यता का कारण नहीं बन रहा है ये? सर इसका एक दूसरा पक्ष भी है सर। लोग सर शुरू में खाने में और अपना खाना जुगाड़ करने में ही ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो अगर ये बेसिक नीड्स उनकी पूरी हो जाती हैं तो अपने स्किल डेवलपमेंट या फिर बाकी पक्ष पर ज़्यादा ध्यान देकर अपने क्यों कमाना चाहेंगे जब खाना फ्री में मिल रहा है? क्यों मेहनत करेंगे? सर खाना मनुष्य के जीवन में सर खाना जो सबसे बेसिक नीड है, उसके बाद जब मनुष्य को खाना मिल जाता है, उसके बाद वो फिर आगे के बारे में सोचता है, फिर वो अपने जीवन को महत्वपूर्ण और सार्थक बनाने की कोशिश करता है सर। इसके लिए वो फिर और उसमें कंज्यूमरिज्म की भावना आती है और अपने जीवन को सर और आगे बढ़ाना चाहता है सर। हमेशा से सर मनुष्य का एक नेचर रहा है सर। इंजीनियरिंग की पढ़ाई जो है आपके जॉब में, जॉब प्रोफाइल में कहाँ तक मददगार होगी?
सर इंजीनियरिंग से सर एक लॉजिकल थिंकिंग और लॉजिकल एप्टीट्यूड सर डेवलप होता है, वो हर क्षेत्र में काम आता है सर। और इसका मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है, हो सकता है कि मशीन और मैकेनिकल इंजीनियरिंग से पूरी तरीके से वहाँ पे इस्तेमाल ना हो, लेकिन उस चीज़ से जो मैंने सीखा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, वो मैं चाहे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस या फिर नीतियों को इम्प्लीमेंटेशन या फिर जो एजुकेशन में या फिर टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है सर, वो मैं अच्छी तरीके से कर सकता हूँ सर। आप जिस डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड है, यस सर। आपको खबर मिलता है कि एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जिसमें बहुत सारे इम्पॉर्टेंट ऑफिसेज हैं, उसमें आग लग गई। यस सर। क्या प्रायोरिटीज होंगी, क्या आपके स्टेप्स होंगे अगर आग लग गई है, नीचे पूरा जो है फ्लोर इसमें क्या आपकी प्रायोरिटीज होंगी, किन चीज़ों को बचाना है? गवर्नमेंट ऑफिस है, फाइल्स है वहाँ पर, लोग हैं वहाँ पर, और सारी चीज़ें हैं वहाँ पर, यस सर। बहुत सारे जो है मशीन्स और Yes. सारी चीज़ें हैं। यस सर। क्या आपकी प्रायोरिटीज होंगी, कैसे आप इस समस्या को हल करेंगे? सर पहले ये जिम्मेदारी सर लोगों के जीवन की रक्षा करना होगा। इसके लिए सर बिल्डिंग में जनरली सर इवैक्यूएशन के लिए एक अलग मार्ग होता है, तो वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह तैनात रहते हैं। तो पहले जिम्मेदारी उनको शुरू में अगर पहले ब्रीफिंग रहती है कि उनको कैसे इन सब समस्याओं से निपटना है, तो कैसे इवैक्यूएशन प्लान करना है, ये वहाँ पे काम करेगा। उसके बाद सर मैं दमकल कर्मियों को, जो फायर ब्रिगेड है, उसको मैं उसको संपर्क करूँगा, उससे तुरंत जितना जल्दी हो सके वहाँ पे पहुँचे। उसके बाद मैं घटनास्थल है वहाँ पे जाऊँगा और वहाँ पे सर कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करूँगा सर अच्छे से। ठीक है। पेपर पढ़ते हैं? हाँ सर। कौन न्यूज़पेपर? अभी सर उतना समय नहीं मिल पाता है, लेकिन हिंदुस्तान कोशिश करते हैं। ब्रिक्स के बारे में कोई न्यूज़ आपने देखा है आजकल? आज या कल में सर? एक सप्ताह के अंदर में? सर मैं अभी नहीं है। ब्रिक्स की मेजबानी कौन कर रहा है इस साल 2024 में? 2026 में सर शायद ब्राजील करेगा सर। ठीक है, देख लीजिएगा। आपका हॉबी है चेस, यस सर। तो चेस से आप क्या ऐसा सीख पाते हैं जो दैनिक जीवन में आप यूज करेंगे उसको? चेस सर एक प्लानिंग को, प्रॉब्लम सॉल्विंग और प्रेशर के अंदर काम करने का एक्यूमेंट देता है सर, क्योंकि वहाँ पे हमको टाइम लिमिटेड टाइम में डिसीजन मेकिंग करना रहता है अंडर प्रेशर, क्योंकि ऑपोजिशन कभी भी एक ब्लंडर से आपको हरा सकता है। इसलिए मैं इससे ये सीख पाता हूँ कि हमको कैसे चीज़ों को देखना है सर। कैसे इंटरनेशनल लेवल पर चेस को कौन सी संस्था रेगुलेट करती है? सर FIDE है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल चेस। आप IOCL में हैं, ठीक है। IOCL के इसका हेड ऑफिस कहाँ पे है? हेड ऑफिस सर मैं पाइपलाइन डिवीजन में, उसका हेड ऑफिस सर दिल्ली में है सर, नोएडा में सर। दिल्ली की नोएडा सर। इसके रिफाइनरी कहाँ कहाँ है? इसके रिफाइनरी सर बिहार में बरौनी में है सर। उसके अलावा बंगाल में सर हल्दिया में है, उड़ीसा में पारादीप में है, असम में बुंगई गांव दिग्बोई में है सर, और उसके अलावा गुजरात में सर कोयली में है, और उत्तर प्रदेश में मथुरा में है सर। अच्छा, इंडियन इकोनॉमी में IOCL का क्या योगदान है? सर IOCL एक प्रॉफिटेबल कंपनी है सर, और ये अराउंड 20,000 लोगों को रोजगार देती है सर। तो सरकार के लिए एक रेवेन्यू का सोर्स है सर, जो कई सारे योजनाओं को बजटिंग में काफ़ी हेल्प कर सकता है। इसके अलावा IOCL सर CSR स्कीम्स भी करती है, जिससे जो गरीब या फिर निचले तबके के लोग हैं उनको हेल्प भी करती है सर।
IOCL के एक ब्रांच मानते हैं बिहार में बनाना हो, आपको उस कमेटी का चेयरपर्सन बना दिया जाता है, तो आप कौन सी जगह प्रेफर करिएगा ऑफिस खोलने के लिए और IOCL के एक ब्रांच बनाने के लिए, कौन सी जगह होगा और क्यों? IOCL का सर ब्रांच सर अभी पटना में ऑलरेडी है सर। नहीं, दूसरा ब्रांच बनाना है, नया ब्रांच बनाना है, कौन जगह चूज करिएगा और क्यों? सर ये जैसा कि मैं सर पाइपलाइन डिवीजन में हूँ सर, तो मैं कोशिश करूंगा कि अभी जो IOCL की एक शहरी गैस वितरण परियोजना है सर, उसके लिए सर मैं चाहूँ हर एक जो शहर है बिहार के, वहाँ पे हर एक शहर में एक एक ऑफिस खोलूँगा सर, जिससे कि हर एक शहर को निर्बाध रूप से जो ये सिटी गैस जो है LPG की जगह पे सर CNG या PNG की सप्लाई हो सके। तो इसके लिए मैं हर शहर में खोलना चाहूँगा। ऑलरेडी सर IOCL इसमें काम कर रहे हैं सर। ठीक है। ठीक, वेट कीजिए, अभी बुझाते हैं।